दोस्तों अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि जब भी हम कोई पुट की एंट्री लेते हैं, कोई भी अगर हमारा पैटर्न बनता है तो वहां से मार्केट नीचे न जाके ऊपर चला जाता है। आखिर हम क्या करते हैं, भरोसा करना छोड़ देते हैं और लास्ट में जब कोई हमारा सेटअप बनता है तो हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि अब तो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है और हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाते। तो अगर दोस्तों आपके साथ भी यही होता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा या यहाँ से गिरेगा या यहाँ से नहीं गिरेगा और यहाँ से गिरेगा। ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, यानी कि कहाँ पे प्रॉपर रेजिस्टेंस बन रहा है और कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, ये सब आपको कैसे पता चलेगा, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और बहुत सिंपल सा तरीका है और बहुत छोटी सी वीडियो है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन इन दोनों को मिला के ट्रेड करता हूं। अगर आपको भी ऑप्शन चेन के बारे में कुछ सीखना है या प्राइस एक्शन के साथ आप ऑप्शन चेन को कैसे यूज कर सकते हो, इन सब के बारे में सीखना है, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्राइस एक्शन ऑप्शन चेन नाम की एक प्ले लिस्ट है, वहां पे सारी वीडियो मिल जाएगी, वहां से देख सकते हो। आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देख सकते हो, आप चार्ट पैटर्न की, प्राइस एक्शन की और ऑप्शन चेन की वीडियो भी देख सकते हो। और मैंने कुछ वीडियो साइकोलॉजी पे बनाई है कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या है और एक ऑपरेटर की साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे आप इन सब की साइकोलॉजी से जीत सकते हो। तो ये सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हो। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि हमारा टॉपिक क्या है कि हमारी यहाँ पे जो ये वाली एंट्री है ये हमेशा मिस होती है। यहाँ पे हम पुट की एंट्री कर लेते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे भी मार्केट एक बार हमें कैंडल दिखाता है नीचे का, लेकिन मार्केट फिर यहाँ से ऊपर निकल जाता है। तो ये सब चीज़ हम कैसे मिस कर देते हैं और क्यों हम मिस होती है हमसे, और हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं कि हमारी एंट्री परफेक्ट रहे। तो देखो इसमें दो तीन चीज़ आती है। सबसे पहली चीज़ है प्राइस एक्शन की, आपको इसके लिए प्राइस एक्शन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा है ऑप्शन चेन का। अगर आपको थोड़ा सा भी ऑप्शन चेन का नॉलेज है तो आप ये गलती नहीं करोगे, जैसे यहाँ पे आप एंट्री नहीं करते अगर आपको ऑप्शन चेन का थोड़ा भी नॉलेज रहेगा तो। देखो ऑप्शन चेन एक ऐसी चीज है जो कि आपको प्राइस एक्शन के साथ हेल्प करती है कि आपको एंट्री कहाँ करनी है। प्राइस एक्शन आपको प्रॉपर बताएगा कि आपको कब तक रुकना है, कैसे आपको ट्रेड लेनी है, आपको अपने सेटअप का वेट करना बताएगा। लेकिन सेटअप बनने के बाद आपको क्या एंट्री करनी है या नहीं करनी, ये चीज आपको प्राइस एक्शन बताएगा, सॉरी ऑप्शन चेन बताएगी कि ये आपका प्रॉपर सेटअप है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सेटअप की, प्राइस एक्शन की। तो प्राइस एक्शन में आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। प्राइस एक्शन जो कि जैसे यहाँ पे देखो एक डोजी बनी है, तो आपको जैसे कोई पुट साइड की ट्रेड लेनी है तो मार्केट में कम से कम 1% का मूवमेंट होना चाहिए। तो आप कैसे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, आपको क्या देखना है ट्रेड लेते टाइम। सबसे पहले हमने प्राइस एक्शन देख लिया कि हमें एक अच्छा सेटअप चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अगर अच्छा मूवमेंट नहीं था तो ये डोजी बनी है, इस पे आपको ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, आपकी यहाँ पे डोजी बन गई, आपने यहाँ पे ट्रेड ली, आपका एसएल हो गया। यहाँ पे भी हो सकता है आपने ट्रेड ली हो, आपका एसएल हो गया। तो अब आपकी यहाँ पे हिम्मत नहीं पड़ती। अब इस हिम्मत को कैसे बनाना है और कैसे वेट करना है, सबसे पहली बात कि आपको अपने सेटअप का वेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको ऑप्शन चेन की भी हेल्प लेनी है। आपको ऑप्शन चेन में जाके देखना है कि यहाँ पे क्या पोजीशन बन रही है, यहाँ पे अब जो मार्केट है वो क्या बोल रहा है। अब देखो मार्केट बंद हो गया, ऑप्शन चेन जो है वो लाइव अपडेट होती रहती है हर 3 से 4 मिनट में। तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये समझा रहा हूँ, तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेना, क्योंकि जिस टाइम ये हुआ था उस टाइम की ऑप्शन चेन अलग थी। लेकिन हाँ, मैंने एक वीडियो बना के जरूर बताया था उसी टाइम पे कि आप यहाँ पे जो है कॉल साइड की ट्रेड मत लेना, इस ब्रेकआउट पे भरोसा मत करना। तो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ यहाँ पे और मार्केट नीचे आ गया था। तो वो जो मैंने बताया था वो उस टाइम की ऑप्शन चेन देख के बताया था। तो अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि ऑप्शन चेन को यूज कैसे करना है, क्योंकि अब डेटा बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। क्योंकि मार्केट ये कल का है और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मार्केट 3 बजे के बाद जो डेटा है वो चेंज होता है थोड़ा बहुत ऑप्शन चेन का, और हर 3 मिनट बाद लाइव में भी डेटा चेंज होता है। तो पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि आपको यूज कैसे करना है ऑप्शन चेन को, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो पैटर्न है आपका, जैसे सुबह पैटर्न बना तो आपको उस टाइम देखना है। जब भी आपका कोई पैटर्न बनता है कि जैसे यहाँ पे एक डोजी बनी, तो अब आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको जैसे ये डोजी कंप्लीट होती है, यानी कि ये कंप्लीट होने वाली होती है, हमें पता चल जाता है, ये 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है। तो जैसे ही आपको लगता है कि यहाँ पे कोई डोजी बन सकती है या डोजी बन रही है, ठीक लास्ट में जैसे 15 मिनट में अगर 2 या 3 मिनट बचे हैं, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे डोजी बन रही है। अब इस डोजी पे ट्रेड लेना है या नहीं लेना, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। तो आपको इस डोजी का लेवल देख लेना, इसका लेवल है 25,467 के आसपास ही, यानी कि 450 मान लो। तो आपको इसके पास वाली स्ट्राइक देखनी है कि ये 25,450 की स्ट्राइक देखनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम आएंगे ऑप्शन चेन पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे 25,450, ये वाली जो स्ट्राइक है ये 25,450 की है।
ये दिख रही है आपको ये वाली 25,450 की। तो अब मार्केट इससे क्या था, ऊपर था, स्ट्राइक से थोड़ा ऊपर था। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने कॉल साइड के ओआई, ये देखो यहाँ पे कितने हैं, 13 है। और पुट साइड के ओआई कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 4 है। यानी कि ये इसे परसेंटेज बेस पे देखना है कितने, लगभग ये 4, 8 और 12, यानी कि लगभग ये इससे 3 गुना बड़े हैं। उसके बाद आपको देखना है चेंज ओआई, चेंज ओआई यहाँ पे कितना है, 1 है और यहाँ पे 7 है। यानी कि यहाँ पे देखो 7 है, तो ये कितना यहाँ पे ये चेंज ओआई का मतलब क्या होता है, चेंज ओआई का मतलब होता है कि आज यहाँ पे कितनी पोजीशन नहीं बनी है। और ये सारा डेटा राइटर्स का होता है, यानी कि सीधा सा मानो तो ये बिग मनी होती है और आपको बिग मनी के साथ चलना है। तो यहाँ पे देखो कितने आज लोग आए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक पोजीशन बनी है और यहाँ पे 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बनी है। अब ये जो इधर के जो नंबर होते हैं ये सारे रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं और ये जो नंबर होते हैं ये वाले, ये सपोर्ट की तरह काम करते हैं। अब 25,450 पे क्या है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 7 है। इसको मैं सारे को डिलीट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो 25,450 पे क्या है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे कितने हैं, 4 है। तो अब क्या है, ये वाले नंबर क्या रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इस लेवल पे अगर मार्केट आता है तो आपको यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ये ऑप्शन चेन का रेजिस्टेंस है, यानी कि बिग मनी का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बिग मनी यहाँ पे सेल करना चाहती है। सेम आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आज लोग ज्यादा आए भी हैं, यानी कि यहाँ पे पहले से भी लोग ज़्यादा थे और आज और ज़्यादा आ गए हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे आपको कभी भी कॉल साइड की एंट्री नहीं लेनी अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है तो। अब आपको क्या करना है, 25,450 से अगर ऊपर मार्केट जा रहा है, 70-80 तक जा रहा है, तो आपको अगली ओर देखनी है, ये 25,500 भी देखना है। 25,500 पे अगर आप देखोगे तो 25,500 पे भी यही कंडीशन बन रही है। यहाँ पे देखो 54 है, यहाँ पे 17 है। तो अब आपको क्या है, यहाँ पे देखना है कि क्या 25,500 सॉरी 25,500 जो है उस ये इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये अपने पास आने नहीं देगा। ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, इसका मतलब कि मार्केट में डाइवर्जन आ गया है, यानी कि इसको बोलते हैं ऑप्शन चेन का डाइवर्जन आना। यानी कि ऑप्शन चेन में तो ये बता रहा है कंडीशन कि यहाँ पे जो मार्केट है यहाँ इससे नीचे होना चाहिए, यानी कि इस डेटा के हिसाब से मार्केट जो है 25,450 से नीचे होना चाहिए, लेकिन मार्केट इससे ऊपर निकल गया, 70, 60, 70 के आसपास चला गया। तो अब आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्यों, क्योंकि एक बार मार्केट करेक्ट होने के लिए जरूर नीचे आएगा यहाँ से। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा रह गई है और ये लोग कभी आपका खुद का नुकसान नहीं होने, अपना खुद का नुकसान नहीं होने देते। तो ये अपना नुकसान कवर करने के लिए एक बार एनी हाउ एनी कंडीशन मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आएंगे और आपको उसी चीज़ का फायदा उठाना है। अब आपको वहाँ पे डोजी तो मिल गई और दूसरा क्या मिला, 25,450 की जो स्ट्राइक है उसका आपको डेटा मिल गया कि ये डेटा यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है और इससे ऊपर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ये जो 500 वाली है यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, आपको दोनों जगह रेजिस्टेंस मिला है। अब आपको यहाँ पे पुट की एंट्री लेनी है। अब आप इसमें देखोगे, देखो 25,350 का डेटा भी ये 12/6 हो गया। तो ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है, क्योंकि अब मार्केट वहां से बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है और ये डेटा हर 3 मिनट में जो है चेंज हो जाता है। तो अब ये तो यहाँ तक देखो, ये देखो 25,250 तक भी रेजिस्टेंस दिखा रहा है, क्यों। अब बात करते हैं, ये देखो यहाँ पे 25,014 पे मार्केट बंद हुआ है, तो एक बार आप नीचे आके देखोगे कि ये रेजिस्टेंस कहाँ तक दिखा रहा है। 25,000 आप 50 तक आओगे, 25,100 पे आके देखोगे, 25,100 का डेटा क्या है, 25,100 पे ये देखो 25,000 यहाँ पे कितना है, 16 और यहाँ पे 13 है। यानी कि मार्केट 25,100 के आसपास बंद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखोगे, यहाँ पे आज कितने लोग आए हैं, 13 लोग आए हैं, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और 13 और 16 है, तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मार्केट इसके आसपास ही हो गया। अगर यहाँ पे भी अगर दुगने से दुगना या तिगना डिफरेंस होता कि ये 13 की बजाय यहाँ 26 होते, तो 25,100 से भी मार्केट 10-20 पॉइंट नीचे क्लोज हो जाता। ये चीज अगर आपको जिस दिन समझ में आ गई, आपकी गलत एंट्री होना बंद हो जाएगी। सेम इसका उल्टा आपको क्या करना है, कॉल साइड में करना है। जैसे मान लो आप कॉल साइड में आपको अगर मार्केट मिल रहा है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मार्केट कहीं पे 900 की बात करते हैं, 900 के आसपास मिल रहा है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। देखो इतना बड़ा फर्क होता है तो मार्केट कभी भी 900 के पास नहीं आता। तो ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। लाइव में अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस बढ़ेगा। लाइव में थोड़ा डिफरेंस कम होता है और डेटा जल्दी जल्दी चेंज होता है, हर 3 से 4 मिनट के अंदर डेटा चेंज हो जाता है। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये डेटा 3 से 4 मिनट में चेंज होता है, तो आपको इसको लगातार देखना सीखना पड़ेगा। जब तक आप लगातार देखना नहीं सीखोगे तब तक कामयाब नहीं हो पाओगे। आप ये मत सोचना कि मैंने 11 बजे डेटा देखा और मैं 11:30 ट्रेड ले रहा हूँ, नहीं। आपको जिस टाइम ट्रेड लेनी है उसी टाइम का डेटा देखना है। ये डेटा बहुत जल्दी चेंज होता है,
कैंडल 5 मिनट में बनती है, लेकिन उस एक कैंडल में डेटा 2 बार चेंज हो जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। हाँ, लेकिन इतना नहीं होता कि कहीं पे दुगना डिफरेंस है तो एकदम से बराबर हो जाएगा। ये डेटा धीरे-धीरे चेंज होता है। जैसे यहाँ पे 6 है तो ये 3 हो गया, सॉरी 5 होगा, फिर 4 होगा, 2 होगा, ऐसे होगा। लेकिन ऐसे कभी नहीं होता 6 है एकदम से यहाँ पे 6 से 2 आ गया, ऐसे चेंज नहीं होता। जैसे 18 है तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, फिर 15 हो गया, फिर 13 हो गया, ऐसे चेंज होता है। तो आपको थोड़ा टाइम देता है ये डेटा। तो सेम वही बात करे थे कॉल की। अगर कॉल देखो यहाँ पे जैसे आप मान लो 25,000 मान लेते हैं हम। जैसे अब मार्केट 25,000 के पास आया, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 32 है। तो अब 25,000 के जब मार्केट पास आता है तब आपको वहां पे देखना है कोई कैंडल स्टिक पैटर्न या सपोर्ट बन रही है कि नहीं बन रही। जैसे कोई सपोर्ट बनी, अब आपको देखना है कि मार्केट सपोर्ट के पास तो आ गया, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, ऑप्शन चेन बोल रही है कि यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 32 है, यानी कि दुगने से थोड़ा सा कम है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो है ये सपोर्ट है, लेकिन क्या आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो? अब आपको दो चीज मैच करनी है, क्या कि एक तो ये होना चाहिए कि ये इस नंबर से ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए सपोर्ट पे, सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये कॉल साइड की एंट्री के लिए। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि यहाँ पे ये जो नंबर है, यहाँ पे ये जो नंबर है इससे ये नंबर भी बड़ा होना चाहिए, यानी कि दोनों चीज, यानी कि यहाँ पे पहले से सपोर्ट होनी चाहिए और आज की भी सपोर्ट होनी चाहिए, तो अच्छा मूवमेंट आपको मिलता है। आपको अगर ऐसी कोई कंडीशन मिलती है कि जहाँ पे पहले से भी सपोर्ट था और आज की भी सपोर्ट है और वहाँ पे आपको कोई बुलिश पैटर्न भी मिलता है, यानी कि तीनों चीज मिलती है, तो आपको वहाँ से अच्छा मूवमेंट मिलता है और वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो मार्केट में पूरा का पूरा गेम क्या है, प्रोबेबिलिटी का है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी को जीतना सीख लिया तो आप अच्छे से मार्केट में सरवाइव कर जाओगे। तो जैसे मार्केट 25,000 पे आया, आपने देखा कि यहाँ पे 18 है, 32 है, लेकिन यहाँ पे आज के लोग जो है ना उनका इंटरेस्ट नीचे लाने में ज़्यादा है। आज के लोग यहाँ पे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी कॉल साइड की। क्यों? क्योंकि इनमें खुद में ही डाइवर्जन है। आज जितनी एंट्री हुई है वो तो चाहती है मार्केट 25,000 से नीचे आए, लेकिन पहले वाले बैठे तो हैं, लेकिन वो जो पहले बैठे वो पुराने हैं, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे, अभी का इफेक्ट नहीं होगा इनका। क्यों? क्योंकि जो पहले से बैठे हैं वो कल के लिए वेट भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसी कंडीशन में नहीं लेना। सेम जैसे मैंने बताया था कि आपको अगर रेजिस्टेंस मिलता है, यानी कि आपको अगर पुट साइड की एंट्री लेनी है, तो पुट साइड में अगर आप जाके देखोगे, यहाँ पे देखो, जैसे ये 25,300 की बात करते हैं, 25,300, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 30 है ये, ठीक है, 29.9 है, 30 मान लो। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से लोग निकले हैं, यानी कि ये सपोर्ट का काम करता है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन यहाँ से तो लोग निकल गए मतलब ये कमजोर हो गई। लेकिन यहाँ पे आज कितने लोगों ने एंट्री करी है, यानी कि ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हुआ है। इसका मतलब कि अगर 25,300 के आसपास आपको कोई पैटर्न मिलता है या हल्का सा भी रेजिस्टेंस मिलता है, छोटा सा भी, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है 25,300 के पास, यहाँ पे आके कोई एक कैंडल बनाई है, दोबारा आके यहाँ पे स्ट्रेच करके इस 300 से 10 20 30 पे जाके यहाँ पे कोई छोटी कैंडल मिल रही है, कुछ मिल रही है, तो आप उस पर एंट्री ले सकते हो उसी कैंडल का एसएल लगा के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर कितना है, 15 और 29 हो गया, ये दुगना नंबर है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको मिलती है तो आप एंट्री ले सकते हो कि ये वाला नंबर भी बढ़ाओ और इससे ये वाला नंबर बढ़ाओ, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। सेम इसका उल्टा कि यहाँ पे ये वाला नंबर छोटा हो, ये वाला नंबर बड़ा हो, और ये वाला नंबर छोटा हो और ये वाला, यानी कि इधर के दोनों नंबर अगर बड़े हैं और इधर के दोनों नंबर एक दूसरे से आपस में छोटे हैं, तो क्या ये क्या काम करता है, सपोर्ट की तरह काम करता है। जैसे ही मार्केट ऊपर से आता है, यहाँ पे कोई आपको पैटर्न देता है, आपको क्या करना है, यहाँ से कॉल की एंट्री ले लेनी है। ये एक सिंपल सा था जो कि आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, और ये मैंने अपने 3-4 साल का जो मेरा 3-4 साल का नॉलेज है वो मैंने आपको सारा बताया है कि मैंने कैसे मार्केट में सरवाइव किया। देखो मैंने इसको बहुत बैठ के देखता था, कॉपी पेन पे लिखना सब कुछ किया, तब जाके अब मैं इतना एक्सपीरियंस हो गया हूँ कि मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ ऑप्शन चेन देखता हूँ, जैसे ही कोई सेटअप बना मैं फटाक से जाके उसी स्ट्राइक का डेटा देखता हूँ, सिर्फ ये 4 नंबर ही देखता हूँ मैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देखता। मुझे और कोई लेना देना नहीं है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। हाँ, कभी कभी वॉल्यूम देख लेता हूँ कि वॉल्यूम जो है वो थोड़ी हेल्प कर देती है कि यहाँ से मार्केट कितना अच्छा मूव दे सकता है, साइडवेज रहेगा या क्या रहेगा। तो देखो अगर आपको वॉल्यूम से एक चीज़ पता चल जाती है आपको कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि साइडवेज मार्केट आप कैसे पहचान सकते हो। साइडवेज मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा मतलब काम करती है, वॉल्यूम का ज़्यादा रोल होता है। अगर आपको वॉल्यूम देखना भी आता है तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज रह सकता है आज पूरे दिन में, या मार्केट यहाँ से आज ट्रेंडिंग रहेगा। तो आप वॉल्यूम वाला वीडियो जरूर देखें जाके।
और इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं आया हो तो डिसलाइक करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अच्छा नहीं लगा। तो आज के लिए बाय, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।